गौतम बुद्ध कहते हैं, जलना और दूसरों से जलने का इंसानी स्वभाव है, लेकिन हमें इस जलन को पॉजिटिव और मोटिवेशनल तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। जलना एक नकारात्मक भावना है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को बाधित कर सकती है, लेकिन यदि हम इसे सकारात्मक रूप में उपयोग करें तो यह हमें और भी महत्वपूर्ण उद्देश्यों की ओर बढ़ा सकता है। जो दूसरों को मिला वो हमें भी मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा हम सभी की होती है। ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूसरों को देखकर हमारी इच्छाएं हमारे ही सर चढ़ा जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो हमें दूसरों से जलन होने लगती है। हम अंदर ही अंदर दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस कराने लगते हैं और ये सोचते हैं कि जो उनके पास है वो हमें कब मिलेगा। अपनी इच्छाओं को ईर्ष्या बनने से रोकिए। अगर मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या जलन ज्यादा होने लगे तो भी कोई बात नहीं, इस पर परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी ईर्ष्या आपसे कुछ कहना चाहती है, बस उसे सुनिए और समझिए। पहली बात, आपको याद दिलानी चाहिए कि जलने से कुछ नहीं होता। दूसरों की सफलता आपकी सफलता को कम नहीं करती है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है। इसके बजाय दूसरों की सफलता से प्रेरित होने का प्रयास करें। उनकी कठिनाइयों और परिश्रम को समझें और सीखें कि कैसे आप भी उनके तरीके से मेहनत करके अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, जलने की बजाय सहयोग करने का प्रयास करें। अगर कोई आपसे बेहतर है तो उनसे सीखने का मौका पाएं, उनसे सलाह लें, उनके साथ काम करें और उनसे में और बेहतर होने के लिए संवाद करें। यह आपको न केवल अपनी कौशल में सुधार करने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक सकारात्मक संवादी बनने में भी मदद करेगा। तीसरी बात, आपको याद रखना चाहिए कि हर कोई अपने रास्ते पर है और हर कोई अपने अपने मार्ग पर ही सफल हो सकता है। आपकी सफलता आपके काम, मेहनत और निष्ठा पर निर्भर करती है, न कि दूसरों की सफलता पर। जलन को पार करने के लिए आपको अपने आत्मसमर्पण को मजबूत रखना होगा। आपको यकीन दिलाना होगा कि आपकी मेहनत और प्रयास सफलता लाएंगे। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें और उन पर केंद्रित रहें। इससे जलन कम होगी और आप अपने मार्ग पर टिके रहेंगे। ईर्ष्या एक शक्तिशाली भावना है। यह हमें गुस्सा, नाराजगी और असुरक्षित महसूस करा सकता है। यह हमारे रिश्तों और हमारी अपनी खुशियों के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ईर्ष्या भी एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है? जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वही चाहते हैं जो उनके पास है। हम उनकी सफलता, उनके रिश्ते, उनकी संपत्ति चाहते हैं, और यह कोई बुरी बात नहीं है। बेहतर बनने और अधिक हासिल करने की चाह रखना बिल्कुल सामान्य है। मुख्य बात यह है कि हम अपनी ईर्ष्या का सकारात्मक तरीके से उपयोग करें। इसे हमें खत्म करने देने के बजाय हम इसे अपने लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ईर्ष्या को प्रेरणा में कैसे बदलें, इसके बारे में यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहचानें कि आप किस चीज से ईर्ष्या करते हैं। दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसा क्या है जो आपको ईर्ष्यालु बनाता है? एक बार जब आप जान जाते हैं कि यह क्या है, तो आप स्वयं इसे प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें। वही चीजें हासिल करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है जो दूसरे व्यक्ति के पास हैं। एक बार जब आपके मन में कुछ लक्ष्य हों, तो आप उन्हें हासिल करने के लिए एक योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। कार्यवाही करना। बस बैठकर यह मत सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। वहां से बाहर निकलें और अपने लक्ष्यों की ओर काम करना शुरू करें। इसमें समय और प्रयास लग सकता है, लेकिन अंततः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप होना चाहते हैं। याद रखें, ईर्ष्या एक सामान्य भावना है। हर कोई समय समय पर इसका अनुभव करता है, लेकिन यह हमें तय करना है कि हम इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। क्या हम इसे हम पर हावी होने देंगे और हमें कड़वा बना देंगे, या क्या हम इसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं? जलन के बजाय हमें सीखना चाहिए कि दूसरों की सफलता का कारण क्या है और उनसे कैसे सीख सकते हैं। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हर किसी का जीवन अलग होता है और हमारे पास भी अपनी खासियतें हैं। सफलता का मार्ग चुनने के लिए हमें अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। जब हम दूसरों की सफलता के बजाय अपने आत्मसमर्पण और सुधार के लिए काम करते हैं, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सफल होने का रास्ता चुनते समय हमें अपने क्षमताओं और पूरी मेहनत का सामर्थ्य देने वाले मार्ग को चुनना चाहिए, न कि दूसरों के पीछे भागना चाहिए।
आपको याद रखना चाहिए कि जलना या दूसरों से जलना केवल आपकी खुद की सफलता को रोकने वाली चीज होती है। इसके बजाय आपको दूसरों से सीखना और अपने आत्मसमर्पण में सुधार करने के लिए यह उत्साहित करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना और अपनी सफलता के लिए पूरी तरह से समर्थ होना चाहिए। आपकी आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना ही आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगी। ईर्ष्या अपने मूल में एक प्राकृतिक मानवीय भावना है। यह अक्सर असुरक्षा की भावना, भय या किसी और के पास हमारी इच्छा के अनुसार होने की धारणा से उत्पन्न होता है। जबकि ईर्ष्या अनियंत्रित रहने पर जहरीली हो सकती है, यह प्रेरणा और आत्म सुधार के एक मूल्यवान स्रोत के रूप में भी काम कर सकती है। यहां कुंजी है, ईर्ष्या या तो हमें खा सकती है, जिससे आक्रोश और कड़वाहट पैदा हो सकती है, या यह हमें उच्चतर तक पहुंचने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम कैसी प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। ईर्ष्या से निपटने में पहला कदम इसे स्वीकार करना है। ईर्ष्या महसूस करना ठीक है, यह एक सामान्य भावना है। इसे नकारने या दबाने से चीजें और बदतर हो जाएंगी। इसके बजाय आप जो महसूस कर रहे हैं उसे पहचानें और उसे स्वीकार करें। स्रोत की पहचान करें। समझें कि आप ईर्ष्या क्यों महसूस कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी और ने वह चीज हासिल कर ली जो आप चाहते थे? क्या आप अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं? मूल कारण जानने से आपको इसे अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में मदद मिल सकती है। अपना दृष्टिकोण बदलें। ईर्ष्या को एक नकारात्मक भावना के रूप में देखने के बजाय इसे एक संकेत के रूप में देखें। यह एक संकेत है कि कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं और यह बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आपके पास लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं। उस ईर्ष्या को अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने की प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। जब आप प्रेरणा और आत्म सुधार के लिए ईर्ष्या को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में उपयोग करने की अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो इन प्रमुख सिद्धांतों को याद रखें। अपने पथ पर केंद्रित रहें। अपनी नजरें अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर रखें। दूसरों की उपलब्धियों से विचलित होना आसान है, लेकिन आपकी यात्रा आपके विकास के बारे में है, उनके विकास के बारे में नहीं। प्रगति को मापें, पूर्णता को नहीं। समझें कि प्रगति में अक्सर असफलताएं और चुनौतियां शामिल होती हैं। यह संपूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह लगातार सुधार करने और आगे बढ़ने के बारे में है। असफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण। अपने लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की क्षमता की याद दिलाने के लिए विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि की शक्ति का उपयोग करें। अपनी सफलता की कल्पना करें और उन प्रतिज्ञानों को दोहराएं जो आपके आत्म मूल्य और दृढ़ संकल्प को मजबूत करते हैं। समर्थन और सलाह लें। अपने आप को सहयोगी मित्रों और सलाहकारों से घेरें जो मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें। जो लोग समान मार्ग पर चले हैं, उनसे सीखना अमूल्य हो सकता है। धैर्य का अभ्यास करें। रोम एक दिन में नहीं बना और न ही महान उपलब्धियां हैं। अपने और अपनी प्रगति के प्रति धैर्य रखें। सफलता के लिए अक्सर समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे बड़ी हो या छोटी। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। पहचानें कि आप कितनी दूर आ गए हैं और इन क्षणों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उपयोग करें। आत्म प्रतिस्पर्धा को अपनाएं। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करें। अपने प्रदर्शन के लिए उच्च मानक स्थापित करें और अपनी अपेक्षाओं से आगे निकलने का प्रयास करें। स्वयं को क्षमा करें। यदि ईर्ष्या कभी कभी आप पर हावी हो जाती है, तो अपने आप पर बहुत अधिक कठोर न बनें। यह एक मानवीय भावना है और असफलताएं व्यक्तिगत विकास का एक हिस्सा है। स्वयं को क्षमा करें, अनुभव से सीखें और अपने लक्ष्यों पर पुनः ध्यान केंद्रित करें। प्रेरित रहें। विभिन्न स्रोतों, किताबों, पॉडकास्ट, रोल मॉडल और अनुभवों से लगातार प्रेरणा लेते रहें। अपनी इच्छा को जीवित रखने के लिए अपने आप को सकारात्मकता और प्रेरणा से घेरें। ईर्ष्या आपके जीवन में विनाशकारी शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय यह व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकता है। याद रखें कि जिस भी सफल व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हैं, उसे एक बार अपनी चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने भी खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे दोस्तों, जब आप मानवीय भावनाओं के जटिल क्षेत्र से गुजरते हैं, तो याद रखें कि ईर्ष्या,
जब सही ढंग से निर्देशित होती है तो अधिक पूर्ण और सफल जीवन की ओर एक प्रेरक शक्ति हो सकती है। इसे गले लगाओ, इससे सीखो और इसे वह चिंगारी बनने दो जो स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की दिशा में आपकी यात्रा को प्रज्वलित करती है। आपकी क्षमताएं असीमित हैं और आपका मार्ग विशिष्ट रूप से आपका है। जीवन नामक इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य में ईर्ष्या को अपना सहयोगी बनने दें। इसलिए खुद से सही सवाल करें, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करें, दूसरों को नीचा दिखाने की नहीं। यह भी देखें कि दूसरों की जिस सफलता पर आप जल रहे हैं, क्या वह सच में आपको चाहिए? अगर हां, तो उस जलन को एक सपने का रूप दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। खुले दिल से स्वीकार करें कि हां, आप में जलन की भावना है, पर आप उसे दूर भी करना चाहते हैं। खुद पर काम करना हमें निराशा से बचाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरों की सफलता के साथ हमें उनकी मेहनत पर भी नजर रखनी चाहिए। दूसरों से जलना एक सामान्य भावना है, लेकिन यह एक हानिकारक भावना भी हो सकती है। यह हमें अपने आप को और दूसरों को देखने के तरीके को प्रभावित कर सकता है और यह हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम दूसरों से जलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात कर सकते हैं।